डिंग, अचीवमेंट कंप्लीट, पर्ज ऑफ ग्रीन टी। उसी दोपहर निंग यूवेई एक्साइटेड होकर दौड़ी आई। सीनियर, जिस ब्रांच स्टोर पर मेरी नजर थी उसे किसी ने फोर्सफुली स्नैच कर लिया। झांग युआन की आंखें ठंडी हो गईं। कौन? तभी पीछे से ताली बजती आवाज आई। वाह, ये प्रेसिडेंट झंग की लिटिल कानेरी है। ली जिंगवेई अंदर आया। अब बिजनेस भी करने लगी? निंग यूवेई गुस्से से बोली। ये स्टोर मैंने पहले तय किया था। ली जिंगवेई हंसा। तो क्या? मैं डबल रेंट दूंगा। लैंडलॉर्ड तुरंत झुक गया। हाईएस्ट बिड ऑफ विंग्स। मिस निंग, सॉरी। निंग यूवेई कांप गई। तुम लोग ट्रस्ट भी नहीं रखते? ली जिंगवेई हंसा। क्रेडिट? कैपिटल के सामने क्रेडिट कूड़ा है। फिर उसने झांग युआन को घूरा। जाकर अपने आदमी से बोल, मैं सिर्फ उसकी शॉप नहीं छीनूंगा, स्टॉक मार्केट में भी उसे स्किन कर दूंगा। चटाक, झांग युआन ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। पूरा हॉल जम गया। मेरी वुमन को तुम जैसे ट्रैश जज करेंगे? ली जिंगवेई चीखा। तू समझता क्या है खुद को? आज ये शॉप तुझे नहीं मिलेगी। झांग युआन शांत खड़ा रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। किसने कहा? मैं रेंट पर लेने आया हूँ। उसने पीछे खड़े असिस्टेंट को देखा। मिस्टर झंग, आपके ऑर्डर्स? झांग युआन ने पूरी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। इस 20 फ्लोर कमर्शियल बिल्डिंग को फुल पेमेंट में खरीद लो और अभी के अभी सारे पेपर पूरे करो। जी मिस्टर झंग। मैनेजर तुरंत झुक गया। इस बिल्डिंग की कीमत 800 मिलियन युआन है। हम अभी ट्रांसफर प्रोसेस शुरू करते हैं। क्या? ली जिंगवेई की आंखें फट गईं। 800 मिलियन कैश में? तुम पागल हो गए हो क्या? झंग युआन हल्का सा मुस्कुराया, फिर निंग युवे की तरफ मुड़ा। युवे, आज से ये पूरी बिल्डिंग तुम्हारी है। निंग युवे पूरी तरह स्तब्ध रह गई। मैं? मेरी? हाँ। झंग युआन ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। जो लोग मेरे अपने को चोट पहुंचाते हैं उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ली जिंगवेई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हुआ, ठीक है, कल शेयर मार्केट खुलते ही मैं लू ग्रुप और तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगा। उसने फोन उठाया और दहाड़ा। सारे शेयर फेंक दो। हर कीमत पर लू ग्रुप का स्टॉक क्रैश होना चाहिए। मैं चाहता हूँ लू जियान वो आईसीयू में मर जाए और झंग युआन सड़क पर आ जाए। प्रेसिडेंट ली, एक कर्मचारी घबराकर बोला, हम 50 मिलियन शेयर्स बेच चुके हैं। लू ग्रुप का स्टॉक सपोर्ट लेवल तोड़ चुका है। ली जिंगवेई जोर से हंस पड़ा। झंग युआन, तुम मेरे सामने लड़ोगे? इंटरनेशनल कैपिटल के सामने तुम्हारे पैसे तालाब में पत्थर जैसी छोटी लहर भी नहीं बना सकते। इधर युआनहैंग इन्वेस्टमेंट में माहौल तनाव से भरा था। मिस्टर झंग, स्टॉक लिमिट डाउन पर पहुंच गया। ब्लैकस्टोन फंड के पास बहुत पैसा है, हम शायद नहीं टिक पाएंगे। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग, टॉप टियर बिजनेस इंटेलिजेंस रडार एक्टिवेटेड। ब्लैकस्टोन फंड टोटल कैपिटल 3 बिलियन, अवेलेबल फंड्स रिमेनिंग 500 मिलियन, लेवरेज लिमिट रीच। सभी लोग घबरा गए, लेकिन झंग युआन अचानक मुस्कुराया। टिके रहना? किसने कहा मैं सिर्फ बचाव करूंगा? उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। मैं चाहता हूँ वो पूरी तरह खत्म हो जाए। हमारे सारे फंड्स पर 10x लेवरेज लगाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिस्टर झंग, सारा पैसा मार्केट में डाल दो। आज मैं लू ग्रुप के स्टॉक को लिमिट अप तक पहुंचा दूंगा। जी। कुछ ही सेकंड में पूरा ट्रेडिंग रूम चीखों से भर गया। बुल्स भारी खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट पलट रहा है। दूसरी तरफ ली जिंगवेई का चेहरा उतर गया। इम्पॉसिबल, इतना पैसा आया कहाँ से? एक ट्रेडर कांपते हुए बोला। लेवरेज, हमारे फंड्स खत्म हो गए। मार्जिन स्टॉप लॉस लाइन टूट चुकी है। हम लिक्विडेट हो गए। क्या? ली जिंगवेई की आंखों में डर भर गया। उधर पूरी कंपनी खुशी से चिल्ला उठी। हम जीत गए। लू फैमिली बच गई। निंग युवे खुशी से झंग युआन को गले लगा बैठी। हम जीत गए। लेकिन तभी फोन बज उठा। झंग युआन, कुछ बुरा हो गया? युवे की आवाज कांप रही थी। धीरे बोलो, क्या हुआ? माँ का फोन आया था। निंग हाउ रिहैब सेंटर से भाग गया। वो अंडरग्राउंड कैसीनो गया और एक रात में 5 लाख हार गया। उन्होंने कहा अगर रात तक पैसे नहीं मिले तो उसके हाथ पैर काट देंगे। फोन के दूसरी तरफ उसकी माँ चीख रही थी। अरे, तुम्हारा भाई मर जाएगा। तुम अब बड़े लोग बन गए हो, क्या उसे मरने दोगी? युवे की आंखों से आंसू बह निकले। क्यों? ये लोग मुझे कभी छोड़ते क्यों नहीं? झंग युआन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। बस, इस बार मैं खुद सब खत्म करूंगा। आज के बाद कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। उधर कैसीनो के अंधेरे कमरे में निंग हाउ कांप रहा था। क्यांग जी, थोड़ा टाइम दे दो। मेरा जीजा चांगहाई सिटी का सबसे अमीर आदमी है। सिर्फ 5 लाख ही तो है। अगर मुझे मारोगे नहीं तो मैं उससे 10 लाख दिलवा दूंगा। बोल क्यांग हंस पड़ा। अच्छा, अगर झूठ बोला तो आज तेरे टुकड़े बेच दूंगा। तभी दरवाजा जोर से खुला। धड़ाम, पूरा कमरा शांत हो गया। झंग युआन अंदर आया। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। कौन है बे तू? बोल क्यांग गरजा। निंग हाउ तुरंत चिल्लाया। जीजा, जीजा मुझे बचाओ, मैं दोबारा जुआ नहीं खेलूंगा। झंग युआन ने उसे ठंडे चेहरे से देखा। जीजा, आज मैं तुम्हें बचाने नहीं आया, मैं न्याय करने आया हूँ। धड़ाम, उसका एक मुक्का सीधे निंग हाउ के चेहरे पर पड़ा। ये वार युवे के लिए। आज के बाद तुम दोनों का रिश्ता खत्म। उसने 5 लाख टेबल पर फेंक दिए। ये पैसे हैं, उसका कर्ज खत्म। फिर उसकी नजर निंग हाउ के हाथों पर गई। लेकिन जुए वाले ये हाथ सिर्फ मुसीबत है। आलोंग, इन हाथों को बेकार कर दो। नहीं। अगले ही पल निंग हाउ दर्द से चीख उठा। तभी उसकी माँ दौड़ती हुई आई। मेरे बेटे, किसने ये किया? झंग युआन ने ठंडी आवाज में कहा। मैंने 5 लाख चुका दिए और ये टूटी हुई उंगलियां ब्याज है। तू जानवर है। मैं पुलिस बुलाऊंगी और उस एहसान फरामोश निंग युवे को बर्बाद कर दूंगी। झंग युआन की आंखें अचानक खतरनाक हो गईं। अगर दोबारा युवे के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो पहले ये अग्रीमेंट साइन करो। उसने कागज सामने फेंक दिए। आज से तुम्हारा निंग युवे से कोई रिश्ता नहीं। अगर चांगहाई सिटी में दोबारा कदम रखा या उसके बारे में अफवाह फैलाई तो अंजाम याद रखना। कुछ देर बाद सबने कांपते हाथों से अग्रीमेंट साइन कर दिया। वापस लौटते समय युवे रोते हुए झंग युआन से लिपट गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। झंग युआन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। गलत, अब तुम्हारे पास मैं हूँ और मैं तुम्हें एक असली घर दूंगा। डिंग, होस्ट सक्सेसफुली सेवियर्ड पार्टनर्स टॉक्सिक फैमिली टाइज। पार्टनर सिक्योरिटी लेवल रीच्ड 100%। रिवॉर्ड 5 मिलियन गॉड पॉइंट्स। लेकिन उसी समय युआनहैंग इन्वेस्टमेंट में एक नया खतरा चुपचाप जन्म ले चुका था। डायरेक्टर एक्साई, आपने फिर रात भर ओवरटाइम किया? जेन हाउ मुस्कुराते हुए मूस केक आगे बढ़ाया।
ये स्पेशली आपके लिए लाया हूँ। एक्साई कियान हल्का शर्मा गई। इतनी तकलीफ क्यों की? क्योंकि चेन हाउ धीमे बोला, पहले दिन से ही मैं आपकी तरफ खिंच गया था। क्या आज रात डिनर पर चलेंगी? एक्साई कियान थोड़ी झिझकी। मैं सोचूंगी। दूर खड़ी निंग युवे मुस्कुराई। कियान हर आदमी बुरा नहीं होता। अगर वो सच में अच्छा निकला तो उसे एक मौका देना चाहिए। एक्साई कियान ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन उसी पल सिस्टम अचानक तेज आवाज में गूंज उठा। वार्निंग वार्निंग, चेन हाउस ट्रू आइडेंटिटी डिटेक्टेड, ब्लैकस्टोन फंड रेमनेंट स्पाई, मिशन ऑब्जेक्टिव स्टील युनहैंग इन्वेस्टमेंट स्कोर सीक्रेट्स। क्या झंग युन इस नए गद्दार को समय रहते पकड़ पाएगा, या युनहैंग इन्वेस्टमेंट अंदर से तबाह होने वाला है? जैसे ही युवेन की आवाज उसके सीने से लगकर कांपी, झांग युआन की मुट्ठियां धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। उसकी आंखों में पहली बार आंसू खुलकर बह निकले। मैं उसे बचा नहीं पाया। मैंने वादा किया था कि मैं उसे सुरक्षित रखूंगा। युवेई ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। झांग युआन, सीनियर शुएओ ने अपनी जान तुम्हारे लिए नहीं दी थी ताकि तुम खुद को खत्म कर लो। उन्होंने तुम्हें इसलिए चुना था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि तुम दुनिया बदल सकते हो। कमरे में लंबी खामोशी छा गई। फिर अचानक डिंग, होस्ट इमोशनल स्टेट स्टेबलाइजिंग, सिस्टम एक्टिविटी रिस्टोर्ड टू 35%, 50%, 70%, न्यू मिशन एक्टिवेटेड, प्रोटेक्ट एवरीथिंग शी लेफ्ट बिहाइंड। झांग युआन ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आवाज अब पहले जैसी टूटी हुई नहीं थी। युवेई, तुम सही कहती हो, मैं गिर सकता हूँ लेकिन रुक नहीं सकता। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, टेबल पर पड़ा ब्लैकस्टोन फंड का दस्तावेज उठाया और उसकी आंखों में फिर वही खतरनाक चमक लौट आई। शुएओ ने अपनी जान देकर लू ग्रुप बचाया था। अब मैं उन सबको मिटा दूंगा जिन्होंने उसे छुआ भी। अगली सुबह पूरा चांगहाई सिटी हिल गया। युआनहांग इन्वेस्टमेंट की इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव थी। सैकड़ों रिपोर्टर कैमरों के साथ मौजूद थे। दरवाजा खुला, काले सूट में झांग युआन अंदर आया। उसके पीछे निंग युवेई और लू ग्रुप के सभी टॉप एग्जीक्यूटिव्स खड़े थे। एक रिपोर्टर चिल्लाया, प्रेसिडेंट झांग, अफवाह है कि आप इंटरनेशनल मर्डर केस में शामिल हैं। झांग युआन रुका। उसने सीधे कैमरे की तरफ देखा। आज से ब्लैकस्टोन फंड के खिलाफ आधिकारिक युद्ध शुरू होता है। पूरा हॉल सन्न रह गया। जो लोग सोचते हैं कि शुएओ की मौत के बाद लू ग्रुप और युआनहांग टूट जाएंगे। उसने टेबल पर एक फाइल फेंकी। ये ब्लैकस्टोन फंड की मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध हथियार डील और राजनीतिक रिश्वतखोरी के सबूत हैं। हॉल में चीखें गूंज उठीं। आज दोपहर 12 बजे के बाद ये सारी फाइलें इंटरपोल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटी और दुनिया की मीडिया को भेज दी जाएंगी। एक विदेशी पत्रकार खड़ा हुआ। मिस्टर झांग, क्या आप ब्लैकस्टोन को खत्म करना चाहते हैं? झांग युआन हल्का सा मुस्कुराया। नहीं। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। मैं चाहता हूं कि वो लोग हर दिन डर में जिए जैसे शुएओ ने अपने आखिरी पल में दर्द सहा था। उसी समय डिंग, मिशन प्रोग्रेस इंक्रीज, रिवॉर्ड, ग्लोबल फाइनेंशियल प्रेडेटर स्किल अनलॉक। अचानक शू कियान भागते हुए अंदर आया। प्रेसिडेंट झांग, ब्लैकस्टोन फंड के एशियन अकाउंट्स फ्रीज होने लगे हैं। दूसरा मैनेजर चिल्लाया। उनके 3 इंटरनेशनल पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। उनका स्टॉक 37% गिर गया है। पूरा हॉल हिल उठा, लेकिन झांग युआन शांत खड़ा रहा क्योंकि उसे पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। रात में झांग युआन अकेला बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। युवेई पीछे से आकर चुपचाप उसके कंधे पर सिर रख देती है। तुम फिर से खुद को अकेला मत समझना। झांग युआन धीरे से मुस्कुराया। अब नहीं। उसने आसमान में चमकते एक तारे की तरफ देखा। सीनियर, मैं वादा करता हूँ, जिस दुनिया का सपना तुमने देखा था मैं उसे सच बनाऊंगा। लू शुएओ की मौत के बाद मुझे आखिर समझ आया कि इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों न बन जाए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसा कभी वापस नहीं ला सकता। झांग युआन ने धीरे से युवेई का हाथ पकड़ा। पहले मैं सिर्फ जीतना चाहता था, उन सबको कुचलना चाहता था जिन्होंने मुझे कभी नीचा दिखाया था। उसने आसमान की तरफ देखा। लेकिन अब मैं सिर्फ ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारे जैसी लड़कियाँ और शुएओ जैसी अच्छी इंसान दर्द में न जिए। युवेई की आंखें हल्की लाल हो गईं। झांग युआन, उसी समय डिंग, होस्ट वर्ल्ड व्यू अपग्रेडेड, न्यू सिस्टम अथॉरिटी अनलॉक्ड, ग्लोबल चैरिटी नेटवर्क, रिवॉर्ड, इंटरनेशनल बिजनेस इंटेलिजेंस डाटाबेस एक्टिवेटेड। झांग युआन हल्का सा मुस्कुराया। लगता है अब सिस्टम भी बदल गया है। अगली सुबह पूरा चांगहाई सिटी एक खबर से हिल गया। युआनहांग इन्वेस्टमेंट की घोषणा, लू शुएओ मेमोरियल फंड का विस्तार, देश भर में 100 मुफ्त अस्पताल, गरीब छात्राओं के लिए राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रोग्राम, गंभीर मरीजों के लिए फ्री मेडिकल सहायता, कुल शुरुआती निवेश 10 बिलियन युआन। पूरी बिजनेस दुनिया स्तब्ध रह गई। क्या झांग युआन पागल हो गया है? 10 बिलियन दान कर दिए? ये आदमी आखिर चाहता क्या है? साकर खड़ी हो गई। आज शुएओ होती तो बहुत खुश होती। झांग युआन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, वो अभी भी देख रही है। हवा धीरे से बह रही थी। आसमान में एक तारा बाकी सबसे ज्यादा चमक रहा था। झांग युआन ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, सीनियर, मैंने वादा किया था ना, मैं तुम्हारी रोशनी कभी बुझने नहीं दूंगा। अगर बेटी हुई, युवेई ने पेट पर हाथ रखते हुए धीरे से मुस्कुराया, तो उसका नाम झांग शिंगयू रखेंगे। शिंगयू? झांग युआन हल्का सा चौंका। युवेई की आंखें नरम हो गईं। शिंग यानी सितारा, और यू शुएओ के यू से। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। झांग युआन की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। युवेई, वह उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और बहुत सावधानी से उसके पेट को छुआ। बेटी, तुम्हारी एक और माँ थी, वो बहुत बहादुर थी। युवेई ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमारी बच्ची उसे हमेशा याद रखेगी।
कई गुना बढ़ चुकी थी। देश भर से लोग वहां आने लगे। बहुत सी बड़ी कंपनियों ने भी बहरे और मूक कर्मचारियों को नौकरी देना शुरू कर दिया। निंगयू टीवी इंटरव्यू में मुस्कुरा रही थी। अगर कोई मुझसे पूछे कि सफलता क्या है तो मैं कहूंगी, जब आपका अस्तित्व किसी और की जिंदगी में रोशनी बन जाए, वही असली सफलता है। स्टूडियो में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उधर घर में छोटी नियांशुए लड़खड़ाते कदमों से भागती हुई आई। मम्मा, पापा, देखो। उसने अपनी छोटी सी ड्राइंग उठाई। चित्र में 4 लोग बने थे, झांग युआन, निंगयू, छोटी नियांशुए और आसमान में चमकता एक सितारा। उस सितारे के पास उसने टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, आंटी शुएओ। चित्र देखते ही पूरा कमरा शांत हो गया। निंगयू की आंखें नम हो गईं। झांग युआन ने धीरे से अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। नियांशुए, तुमने ये सितारा क्यों बनाया? छोटी बच्ची मासूमियत से मुस्कुराई। क्योंकि आंटी शुएओ हमेशा हमारे घर को ऊपर से देखती हैं और हमें प्रोटेक्ट करती हैं। उस पल झांग युआन ने खिड़की के बाहर चमकते आसमान की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे दूर कहीं कोई सचमुच मुस्कुरा रहा हो, और पहली बार उसके दिल में पूरी शांति उतर आई। उसने आखिरकार समझ लिया था, दौलत का अंत पैसा नहीं होता, बल्कि वो लोग होते हैं जिन्हें आप अपनी पूरी जिंदगी से बचाना चाहते हैं। समाप्त। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां अभी बाकी